सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। संकलित मूल्यमापन परीक्षा 2 यानी कि द्वितीय सत्र परीक्षा, जिसको कक्षा 8वीं के स्तर पर वार्षिक परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है, इस परीक्षा के कक्षा 8वीं के हिंदी इस विषय के नमूना सराव प्रश्न पत्र का आज हम मार्गदर्शन करेंगे। आप सभी से नम्र निवेदन है, यह वीडियो अंत तक देखें, प्रश्न के हर पहलू को समझें। यह प्रश्न पत्र छात्रों के मार्गदर्शन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न पत्र को समझना, उत्तर लिखने की पद्धति को आत्मसात करना, इसके लिए यह वीडियो का उपयोग आप जरूर करें। कक्षा 8वीं द्वितीय सत्र परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, विषय हिंदी का यह प्रश्न पत्र। आपसे निवेदन है, विविध शैक्षणिक वीडियो हेतु अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अच्छे मार्गदर्शन के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। कक्षा 8वीं में संकलित मूल्यमापन के तौर पर 2 परीक्षाएं होती है, जो प्रथम सत्र के बाद संकलित प्रश्न पत्र 1 और दूसरी परीक्षा कक्षा 8वीं के अंत में वार्षिक परीक्षा के तौर पर संकलित मूल्यमापन परीक्षा क्रमांक 2 होती है। इस प्रश्न का पहला प्रश्न, परिच्छेद पढ़कर परिच्छेद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखो। यह है, आपको यह परिच्छेद पढ़कर विभिन्न कृति करनी है। यह परिच्छेद आप 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ने के बाद इन पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा हूं किंतु, तो इसका उत्तर है उत्साह में मैं जवान हूं। दूसरा प्रश्न, शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु उसका उत्तर है आत्मा अमर है। इन प्रश्नों के उत्तर परिच्छेद में ही लिखे हैं। लोकमान्य तिलक जी द्वारा किया गया नारा, उसका उत्तर परिच्छेद में दिया है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब तक वह मेरे भीतर जागृत है मैं बूढ़ा नहीं हूं। अगला प्रश्न, विज्ञान क्या है? इसका उत्तर है, दरअसल ये राजनीतिक विज्ञान क्या है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए, जिसका उत्तर है जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है। अगला प्रश्न, जन्मसिद्ध अधिकार की विशेषताएं लिखो। इसमें जब तक हमारे भीतर जागृत है हम बूढ़े नहीं हो सकते। दूसरा, कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता। इसका तीसरा उत्तर है, कोई आग इसे जला नहीं सकती। इसका चौथा उत्तर है, कोई जल उसे भिगो नहीं सकता। इनमें से कोई भी 2 उत्तर आप इस प्रश्न के विशेषताओं के स्वरूप में लिख सकते हैं। इस प्रश्न पत्र का दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृति कीजिए। आप सभी को यह पद्यांश पढ़कर 2 बार पढ़कर उसको पहले समझना आवश्यक है, उसके बाद उस पर दिए गए प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न जो है वो है, कृति पूर्ण कीजिए। आप सबसे और एक निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको ब्लर दिखे, अच्छा न दिखे, तो इस वीडियो की क्वालिटी जरूर चेंज कर लेना, ताकि स्पष्ट रूप से आप इस हर एक प्रश्न को समझ सके। पहला प्रश्न, कृति पूर्ण कीजिए। 1, धरती का आंगन इनसे महकता है, कर्म ज्ञान और विज्ञान से। दूसरा, धरती का श्रृंगार इनसे होता है, फूल और फलों से। प्रश्न ब, उत्तर लिखिए। मेधा की ऊंचाई नापेगा, उसका उत्तर है प्रतिभा का पैमाना। दूसरा है, हम सब मिलकर करें, उसका उत्तर है वसुधा के जयगान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रशब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। 4 अंक के लिए यह प्रश्न है और इन सभी शब्दों का अर्थ, समान अर्थ का शब्द इस पद्यांश में छिपा है, उसको आप अच्छे से देखकर समझकर लिखिए। पहला, शरीर तन, पृथ्वी वसुधा, मनुष्य इंसान, छाती वक्षस्थल।
अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृति कीजिए। इस पद्यांश को और इस गद्यांश को आप 2 या 3 बार अच्छे से पढ़े, उसके बाद प्रश्नों की ओर रुख करें। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिंग तथा वचन बदलकर वाक्यों में प्रयोग करो। लिंग दिए है कवि, माता, भाई, लेखक। वचन दुकान, प्रार्थना, अनुभूति, कपड़ा, नेता। यहाँ दो कि कोई भी 2 आपको हल करने। पहला, भाई बहन, मेरी बहन बहुत अच्छी है। दूसरा, लेखक लेखिका, मनु भंडारी प्रसिद्ध लेखिका है। इसमें हम आपको लिंग बदलकर दिखाने वाले हैं, जैसे कि कवि, कवयित्री, माता, पिता। वचन बदलकर दिखिए, दुकान, दुकानें, प्रार्थना, प्रार्थनाएं, अनुभूति, अनुभूतियां, कपड़ा, कपड़े, नेता, नेता। आपको हर एक प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है, कोई भी 2 ही आपको यहाँ इस उत्तर के उपलक्ष्य में लिखना है। अगला प्रश्न, कविता में उल्लिखित मानव के भिन्न रूप लिखो। मानव के भिन्न रूप है माँ, कृषक, कलाकार, कवि और बलिदानी पुरुष। इनमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। सभी से नम्र निवेदन है, अभी तक आपने अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, गीत की विशेषताएं लिखो। 4 या 5 विशेषताएं इस पद्य में है, लेकिन आप कोई भी 3 विशेषताएं लिख सकते हैं। पहली विशेषता, संतान के प्रति जननी का प्रेम। दूसरी, सत्य, निष्ठा और बलिदान। तीसरा, कलाकार और कवि के सृजन का वर्णन। चौथा, कृषक के अन्नदाता रूप का वर्णन। प्रश्न 5वां, विरुद्ध अर्थ शब्द लिखिए। मृत, जीवित, साहस, दुस्साहस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहावतें या मुहावरे लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। पहला शब्द ईंट दिया है। कहावत, ईंट का जवाब पत्थर से। वाक्य में प्रयोग, पाक आतंकियों को हम हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। दूसरा, जान, जान जाए पर वचन ना जाए। तीसरा, पानी, पानी पानी होना। ऐसे कई अलग अलग कहावतें मुहावरे लिखकर उसका हम वाक्य में प्रयोग अपनी भाषा में अपने अनुभव के अनुसार करें। प्रश्न क, सामान्य भूतकाल में परिवर्तन कीजिए। हम 2 दिन जूह पर विश्राम करेंगे। हमने 2 दिन जूह पर विश्राम किया। मैं देर से आऊँगा, मैं देर से आया। ड, अविकारी शब्द के यानी कि अव्यय के प्रकार लिखो। अव्यय के विविध प्रकार, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय और निपात। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित विराम चिन्ह का नाम लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है अल्पविराम, मोहन अल्पविराम सोहन घर आएंगे। दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा है अवतरण चिन्ह और चौथा है अर्धविराम। हम चारों का नाम लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। आप हर एक प्रश्न को अच्छे से समझिए और उसके बाद ही उसका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न जो है वो 5वां प्रश्न जो उपयोजित लेखन के आधार पर है। पहला प्रश्न, दूसरों की मदद करने से आनंद मिलता है, इस विषय पर अपने विचार लिखो। उत्तर, हमारे आसपास में कई लोग दुखी होते हैं। अपने निजी जीवन में कई समस्याओं के कारण वे हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों की हमसे जितनी संभव है उतनी मदद करना उनके लिए बेहद उपकारक होता है। हमें भी आनंद मिलता है। पैसे को पानी पिलाना, किसी को हमारे पास जो है वो देना, इनसे हमें भी आनंद प्राप्त होता है। इस प्रश्न के उत्तर लिखते समय छात्र अपनी भाषा का, अपने अनुभव का उपयोग करके दूसरों की मदद करने के बाद हमें क्या आनंद मिल सकता है उसका उत्तर लिख सकता है। अगला प्रश्न, एक शब्द में उत्तर लिखो। तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है? जो तुम्हारी मातृभाषा होगी वो आप यहाँ उत्तर लिखिए। तुम्हारी पसंदीदा भाषा जो भी है, जैसे कि मराठी, हिंदी, इंग्लिश, वो लिखिए। अनाज के भंडार कौन भर देता है? उसका उत्तर है कृषक। तुम्हारी शिक्षा का माध्यम क्या है? मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आप वह लिखिए। अगला प्रश्न है, किसी एक विषय पर निबंध लिखो। छात्र की आत्मकथा, सड़क दुर्घटनाएं
कारण एवं उपाय। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के वीडियो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। छाती की आत्मकथा और सड़क दुर्घटनाएं, कारण एवं उपाय। यहाँ आपके मार्गदर्शन हेतु सड़क दुर्घटनाएं, कारण एवं उपाय यह निबंध लिखकर दिखाया है। इस निबंध को आप 4-5 बार पढ़िए। इनमें अपने अनुभव, अपने शब्दों का उपयोग करके एक अच्छा सा निबंध जरूर लिखें ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबसे निवेदन है, आपने अभी तक अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यह मार्गदर्शन पर प्रश्न पत्र आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।